हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और जैसा मेरा रिक्वेस्ट रहता है, एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, प्ले लिस्ट में जरूर जाएंगे। देखिए ये क्लास 10 का मैंने लिया है। एक्चुअली है ये चैप्टर रियल नंबर्स का है, लेकिन ये ट्रिकी मैथ्स है। ये आपका कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसे भी लाइफ में आपको यदि कुछ काम करना हो तो इसका यूज आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स आर 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. क्वेश्चन है कि किसी सेमिनार में जो पार्टिसिपेंट्स हैं हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स तीन सब्जेक्ट्स के, वो 60, 84 एंड 108 क्रमशः है। आपको बोला जा रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, सबसे कम कितना रूम का जरूरत है यदि हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बैठाना है, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। क्वेश्चन यहाँ पर और एक चीज पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि बाकी जितने भी वहां पे होंगे किसी रूम में, वो सभी के सभी एक सब्जेक्ट के होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को देखने से आपको, जब आप चैप्टर पढ़ाते हैं तब आपको लगता है कि चलो इसमें यदि आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ निकाल देते हैं, एलसीएम निकालता है तो एलसीएम निकाल देते हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में या फिर ऐसे समय में दिया जाता है जब आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं है और आपको पता नहीं रहता है कि किससे रिलेटेड है, तब इस तरह का क्वेश्चन में आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप इस कन्फ्यूजन को पूरी तरह से दूर करें। तो देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि ये तीन तरह के लोग हैं, तीन तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सभी बराबर बराबर आपको बैठेंगे हर एक रूम में, और सभी एक ही सब्जेक्ट के होंगे। ऐसे आप यदि करना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि किसी भी रूम, चूंकि बराबर बराबर उस बैठाना है, तो आपको ये देखना होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, पहले आप ये देखेंगे कि आप जो है एक रूम में मैक्सिमम कितना बैठा सकते हैं। मतलब एक ही सब्जेक्ट का ही बैठाना है, लेकिन मैक्सिमम आप कितना बैठा सकते हैं। तो उसके लिए तीनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको निकालना पड़ेगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कितना एक रूम में मैक्सिमम आप बैठा सकते हैं। तो मैक्सिमम बैठा सकते हैं कितना, उसके लिए मैक्सिमम चूंकि हाईएस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप एचसीएफ निकालेंगे। तो इसके लिए आप लिखेंगे एचसीएफ ऑफ, ठीक है, पहले लिखेंगे एचसीएफ ऑफ आपका 60, 84 एंड 108 ये निकालना है। आप कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड से इसको निकालते हैं। तो सबसे छोटा 60 है, आप इसमें बड़ा जो है 84 है, इसको आप डिवाइड करते हैं, ये आता है 60, ये आप करते जाते हैं, ये आपका 24, देन आपका आ गया 60, देन आपको 248, 212, देन 24, दैट इज 224। ये यहाँ पर ये दोनों के बीच में कितना आया, आपका 12 आया। अब इस 12 से चूंकि थर्ड एक हमारा और बचा है 108, इसको करेंगे, ये 9 बार में 108, यानी ये आपका कितना आएगा, एचसीएफ आपका 12 आएगा। इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको पता चलता है कि एक रूम में आप मैक्सिमम 12 स्टूडेंट ही बैठाएंगे, ताकि एग्जैक्ट सब में होगा। आप यदि 11 बैठाते तो इसमें देखिए 11 से आप इसको डिवाइड करते हैं, कितना हो जाता, 11 5 बार 55, तो 5 आपका बच जाता। तो ये नंबर जो है क्या करेगा, ये इक्वली सबको जो है से इक्वली डिवाइड करने में आपको काम देगा। तो आप देखेंगे दैट मीन्स आपको इससे क्या पता चला, दैट मीन्स द मैक्सिमम नंबर्स आप यहाँ पे लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। इससे आपको क्या पता चला, पार्टिसिपेंट्स कैन बी सीटेड या टू बी सीटेड, कैन बी सीटेड इन ए रूम इज आपका 12 आया। तो इसमें आप क्या करेंगे, अब आपको इसको कैसे निकालना है, इसके लिए आप देखिए, आपको चूंकि हिंदी में जैसे कितना स्टूडेंट है 60 है, तो रूम्स नंबर ऑफ आप लिखेंगे, नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर हिंदी पार्टिसिपेंट्स कितना होगा। ये आपका 60 स्टूडेंट्स है, आप एक रूम में 12 स्टूडेंट बैठाएंगे और उसी सब्जेक्ट को बैठाएंगे, उस रूम में दूसरा सब्जेक्ट आपको नहीं बैठेगा। तो ये 12 5 बार 60, मतलब 5 रूम किसके लिए चाहिए, आपका हिंदी पार्टिसिपेंट्स के लिए चाहिए। तो ये नंबर ऑफ रूम्स ये हिंदी, चूंकि ये 5 जो है ये सिर्फ हिंदी बैठेंगे उसमें, चूंकि बोल रहा है कि ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। इस 5 रूम में आप क्या है, आप बाकी सब्जेक्ट नहीं बैठा सकते हैं। तो ये 5 रूम तो आपका हिंदी वाला कैप्चर कर लेंगे। तो नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर आपका यहां पर इंग्लिश पार्टिसिपेंट्स,
इसके लिए क्या होगा, आप 12 करके जब इसमें बैठाएंगे आपका इंग्लिश को, तो कितने हैं आपका इंग्लिश में 84 हैं, तो 12 7 और 84। यहाँ पर आपको कितना चाहिए, इंग्लिश के लिए आपको 7 चाहिए। एंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर आपका है ये मैथ्स पार्टिसिपेंट्स, ये कितना होगा, ये आपका था 108 है, इसको आप 12 से करेंगे, 12 9 तो ये आपका आ जाएगा 9। इसका मतलब तीनों मिलकर कितना होगा टोटल, दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, आप लिखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड कितना होगा, 5 रूम ये ले लेंगे, 7 रूम ये ले लेंगे, 9 रूम्स ये ले लेंगे, तो तीनों तो ऐड होगा, क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट तो वहां बैठ नहीं सकते हैं, तो ये टोटल मिला के आप इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना होगा, दैट इज आपका होगा 21, दैट इज आपका होगा 21 रूम्स। यानी मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स यहाँ पर यदि निकालना होगा तो क्या करेंगे आप, इस तरह से अलग अलग निकाल के, चूंकि यहाँ कंडीशन दिया हुआ है, आपको यदि ये रहता है कि सबको मिला के बैठाना है तब आप उसमें बैठा सकते थे, तब उसका एलसीएम निकाल के आप डिवाइड करेंगे तो इजीली निकलेगा। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझते हैं, और समझ गए हैं तो काइंडली आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।